शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास क्या होगा, पोलन ग्रेन पढ़ाएंगे हम आप लोगों को। आज का क्लास बहुत भी है जी, मेडिकल की नज़र से देखिएगा इसको आप, है ना। और अगर आप लोग में से कोई सीबीएसई बोर्ड का है ना, सीबीएसई बोर्ड वाले से पूछा जा सकता है कि पोलन ग्रेन के बारे में कुछ टर्म सब, ठीक है। और सीबीएसई बोर्ड में प्रैक्टिकल में पोलन ग्रेन ज़्यादा आता है, ठीक है। प्रैक्टिकल जो होगा ना, कॉपी वगैरह सबमिट करना होगा, उसमें पोलन ग्रेन सब के बारे में ज़्यादा आपको पूछताछ किया जा सकता है जी, ठीक है। तो हम आपको आज पोलन ग्रेन पढ़ाने आने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको पोली, है ना, आपको पोलन ग्रेन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बात हम पहले तुम लोग को याद दिला देते हैं कि पोलन ग्रेन बना किससे होता है जी, ठीक है। तो हम कल तो तुम लोग को सुना रहे थे कि पीएमसी, पोलन मदर सेल, मियोसिस डिवीजन करता है सर। और मियोसिस डिवीजन करने के बाद 4 माइक्रोस्पोर बनाता है सर। चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, है ना। एक का नाम होगा माइक्रोस्पोर, चारों को मिला के तुम बोलोगी माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना जी। माइक्रोस्पोर टेट्राड के नाम से बुलाएंगे। और सर ये चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड जब डिहाइड्रेट होता है जी, ठीक है, डिहाइड्रेट, तो डिहाइड्रेट होने के दौरान सर जब अलग अलग हो जाता है तो एक एक को तुम नाम दोगी, या तो माइक्रोस्पोर बुलाओगी या नहीं तो तुम पोलन ग्रेन बुलाओगी, ठीक है। माइक्रोस्पोर या इसी का एक नाम और क्या हो जाएगा सर, आपको पोलन ग्रेन के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं जी। जा रहा है बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं। और पोलन ग्रेन जो बना ना सर, अब इसके आगे की दुनिया हम लोग जानेंगे। देखो हम तुम लोगों को कल भी बोले थे कि पोलन ग्रेन में कुछ भी चीज बनेगा ना जी, एक कॉमन सेंस लगाना तुम लोग। पोलन ग्रेन है तो बच्चा है ये, ठीक है, अभी नन्हा मुन्ना, तो इसको खाना पीना हो या इसमें कुछ बनावट लाना हो तो सब का सब टैपिटम लाता है जी, टैपिटम। इसको ध्यान रखना आप लोग, हम इसका यूज करेंगे, अभी हम इसको बस हल्का सा बोल के निकल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। और हम आपको जो नोट्स दिए हैं ना, उस नोट्स में लिखा हुआ है पोलन ग्रेन के बारे में, हाथ से लिखे होंगे कहीं पे, पीछे का जो पेज होगा उस पे चैप्टर 2 देखोगी तो उसमें आपको इसको हम लोग पोलन ग्रेन के स्टडी को हम लोग एक टर्म देते हैं, ठीक है। उसका नाम हम आपको पोलन, है ना, आपको पोलिन प्रोटोलॉजी के नाम से शायद आई थिंक बुलाते हैं, हमको अभी याद नहीं आ रहा वो नाम टर्म, है ना। तो हम देख के बता देंगे आप लोग को। पर अभी आप लोग ये सुनिए हमसे कि पोलन ग्रेन को हम लोग क्या नाम देते हैं, मेल गैमेटोफाइटा के नाम से बुलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि पोलन ग्रेन क्या है, डिफिनेशन दो हमको, ठीक है, तो आप क्या उसको डिफिनेशन दीजिएगा, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइटा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है ना, आपको रिप्रेजेंट, है ना, रिप्रेजेंट, है ना, मेल गैमेटोफाइटा। ये मेल गैमेटोफाइटा को रिप्रेजेंट करता है। आप किसी को सवाल उठेगा कि सर हम ये मेल गैमेटोफाइटा का क्या मतलब होता है, जो जगह जहाँ पे मेल गैमेट जन्म लेता है उसको गैमेटोफाइटा बोलते हैं। द एरिया वेयर, या ये द पॉइंट या द स्पेस, द एरिया, है ना, जो भी हो, द पॉइंट, द स्ट्रक्चर, है ना, द पॉइंट या स्ट्रक्चर वेयर, है ना, आपको मेल गैमिट फॉर्म, है ना, मेल गैमिट या गैमिट फॉर्म, है ना, जिसको गैमिटोफाइटा बोलते हैं। गैमिट फॉर्म इज कॉल्ड, है ना, गैमिटोफाइटा। उसको क्या नाम देंगे, गैमिटोफाइटा के नाम से बुलाते हैं जी, याद रखिएगा इस लाइन को। उसके बाद, है ना, हम आपको ये भी बोले थे, है ना, कि पोलन ग्रेन जो देखते हैं सर, ठीक है, पोलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है, पोलन ग्रेन मेल गैमिट को रिप्रेजेंट करता है सर, ठीक है, यानी कि वो मेल गैमिटोफाइटा को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी नॉट मेल गैमिट, सॉरी गलती हो गया था ये, ठीक है, ध्यान रखना। पोलन ग्रेन मेल गैमिटोफाइटा को रिप्रेजेंट करता है, नॉट मेल गैमिट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सर, कि सर ये वो जगह है जहाँ पोलन ग्रेन बनता है सर। तो और भी कुछ बताइए ना सर पोलन ग्रेन के बाद। पोलन ग्रेन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है जी, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है ये। और इस पे है ना जी आपको येलो कलर का होता है, ज़्यादातर तुम पोलन ग्रेन को देखेगा ना ये येलो कलर का दिखाई देगा। हम भी तुमको कभी आओगे मेरे यहाँ तो हम दिखाएंगे आपको माइक्रोस्कोप से, येलो कलर का होता है पोलन ग्रेन जी, ठीक है। आप इमेजिन कर लो
और सर आप तुम लोग कहीं को पूछोगी तुम हमसे कि येलो कलर कैसे हो गया, तो यही टेपिटम, सबका कारण कौन है? टेपिटम है जी, ठीक है। और आपको हम बताना चाहते हैं कि येलो कलर इसलिए होता है कि टेपिटम जो है ना सर, इस पे है ना इस पे केमिकल छिड़कता है सर, कैरोटीनोइड डाल देता है, कलर वाला पिगमेंट है जी, कैरोटीनोइड, है ना। ये कैरोटीनोइड क्या करता है सर, यूवी रे से उसको बचाता है, मतलब पोलन ग्रेन है ना, यूवी रे के संपर्क में आएगा, फट ना जाए, तो फटने से बचाने के लिए सर हम लोग क्या करते हैं, कैरोटीनोइड इस पे कवर करके डालते हैं जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इससे हम लोग पोलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है सर। और जब पोलन ग्रेन को देखोगे ना, तो एक प्रकार का सेल हुआ ना, मान लो हम ये बना रहे हैं उसका न्यूक्ली, ये हुआ आपको क्या, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस पे हम पेन चला रहे हैं। तो तुम सब जानता है प्लांट है तो प्लांट में सेल वाल होता है ना, तब इसमें पोलन ग्रेन में डबल सेल वाल होता है जी, एक आपको अंदर का सेल वाल और एक क्या होगा सर, इसका बाहर का सेल वाल जी, ठीक है। बाहर का सेल वाल जो देखते हैं सर, ठीक है, तो पोलन ग्रेन के बाहर के सेल वाल को हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्साइन के नाम से बुलाते हैं। अब आरा भी आया था, गौर से सुनिएगा सब आदमी। और अंदर के सेल वाल को क्या कहते हैं हम लोग, इंटाइन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। एक्साइन और इंटाइन, एक्साइन है ना और इंटाइन है ना, सेल वाल के नाम से बुलाते हैं जी। क्या हुआ, माइक किसी का खुला हुआ है जी, बंद कर लीजिएगा। तो हम बताना चाहते हैं क्या कि एक एक्साइन होता है और एक क्या होता है आपको, इंटाइन होता है जी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम कहना चाह रहे थे कि सर एक्साइन और एंटाइन क्या एक ही केमिकल का बना होता है? तो जवाब तुमको हम दे रहे हैं नहीं, दोनों अलग अलग केमिकल का बना होता है। अब आ रहे हैं वीवीआई पॉइंट पे। एक्साइन एक खास तरह का ऑर्गेनिक पॉलीमर का बना होता है सर, मेड अप ऑफ एक ऑर्गेनिक पॉलीमर, है ना, ऑर्गेनिक पॉलीमर जिसका नाम है स्पोरोपोलिन, है ना जी। यही हमको इंपॉर्टेंट है जी, यही रटना है आज, हम बहुत बार इसी को बोलते रहेंगे, है ना। ये है ना स्पोरोपोलिन का बना होता है चीज, ठीक है, स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन का ये बना होता है जी, ठीक है। अब ये स्पोरोपोलिन क्या है, एक प्रकार का ऑर्गेनिक पॉलीमर है सर, है ना, जो है ना टेपिटम के द्वारा बनाया जाता है। बार बार बोल रहे हैं, तुमको कोई पूछ देगा कि आपको प्लांट के अंदर में, सॉरी पोलन ग्रेन के अंदर में जो भी कुछ स्ट्रक्चर तैयार होता है, जो भी बनावट स्टार्ट होता है, वो सब किसकी वजह से होता है, टेपिटम की वजह से होता है सर। टेपिटम क्या बनाता है सर, स्पोरोपोलिन बनाता है। ये स्पोरोपोलिन इतना क्या है सर, फिर से फोटो बना के समझ आते हैं। जैसे ये पोलन ग्रेन है तो उसके ऊपर में दो सेल वाल होता है, एक अंदर का सेल वाल और एक बाहर का सेल वाल। बाहर का सेल वाल अजीब अजीब तरह का हो सकता है सर, है ना जी, किसी भी शेप में हो सकता है, क्राउन शेप में भी हो सकता है, ऊपर खापर है तो उसको तुम क्राउन शेप भी मान सकती हो। या एनसीईआरटी बुक का फोटो देखो, है ना जी, एनसीईआरटी बुक में जब आप जाइएगा तो ये आपको पोलन ग्रेन का जो फोटो दिखा रहा ना, ये इस तरह का भी फोटोग्राफ हो सकता है पोलन ग्रेन का, इस तरह का भी हो सकता है और इस तरह का भी हो सकता है। देख रही हो क्राउन जैसा लग रहा है ना ये, तो पोलन ग्रेन का ये बाहरी परत है जी, ठीक है। कूलर की कई सारा हम आज पोलन ग्रेन देख के आए, तो एक्चुअली में पोलन ग्रेन का सेल वाल देखी है। सेल वाल कौन है सर, ऊपर का कवच है जिसका नाम एक्साइन है जी, ठीक है। अब एक्साइन जो देखते हैं सर, खुरदुरा होता है, ये बना क्या चीज का होता है, स्पोरोपोलिन का बना होता है सर। स्पोरोपोलिन के बारे में कहा जाता है सर कि ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है ना, जस्ट लाइक ए डायमंड, है ना जी। जैसे डायमंड के बारे में तुमने पढ़ा होगा कि सबसे कठोर एलिमेंट है, उसी तरह से ये आपको सबसे कठोर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो जैसे आप लोग कभी कहते हो ना कि प्लास्टिक सबसे कठोर कंपाउंड है, जल्दी नहीं गलता है या गायब नहीं होता है, उसी तरह से सर ऑर्गेनिक में ऐसा कोई कंपाउंड जो बहुत हार्ड हो सर, इसके जैसा हार्ड, मतलब डायमंड जैसा। जैसे तुम डायमंड को तुम हथौड़ी से नहीं तोड़ सकती हो, वैसे तुम स्पोरोपोलिन को भी हथौड़ी से नहीं तोड़ सकती हो जी। जा रहा है मेरी बात, क्या समझा रहे हैं हम। स्पोरोपोलिन बहुत हार्ड होता है सर, बहुत हार्ड, इतना हार्ड कि हम इसको खोलते हुए पानी में रख दे, है ना, एसिड में डाल दे, बेस में डाल दे, प्रेशर से चुलवा दे, मतलब नहीं कि इस पे तुम है ना ट्रक का जितना भार डाल दो, पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उसी का वैसा बना ही रह जाएगा। इमेजिन हुआ हम क्या बोले, स्पोरोपोलिन इतना हार्ड होता है कि सर दुनिया का आज तक कोई भी एंजाइम इसको गला नहीं पाया है, कोई भी कंडीशन में इसको ले जाएगा सर नहीं हटेगा। देखो सबसे ज्यादा आपको भारी भरकम चीज है जी, ठीक है, गया दिमाग में हम क्या सब बोले, ठीक है। तो देखो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड होता है, इसमें से स्पोरोपोलिन भी सबसे ज्यादा हार्ड है। आप तुम लोग के दिमाग में ये स्ट्राइक करने लगेगा, सर अभी आप बोले थे क्या कि पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट बनेगा सर, तो अंदर में मेल गैमीट बनेगा तो बाहर कैसे निकले? तो पूरा कवच लगा दिए आप इस पे, है ना। जैसे मानो ये पूरा, मानो मेरा हाथ को ये पूरा को तुम मानो एक्साइन इतना हार्ड है सर कि कहीं से कोई रास्ते नहीं है कि बाहर जाए। इसका मतलब ये हुआ ना बाहर का सामान अंदर आ सकता है, ना अंदर का सामान बाहर जा सकता है। जितना हार्ड है ये कि ना ही बाहर का इफेक्ट अंदर की ओर पड़ेगा, ना ही अंदर का चिली या नहीं बाहर की ओर जाएगा जी, ठीक है। तो सर इससे तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए हम अब आप लोग की तरफ से ये सवाल आएगा कि सर स्पोरोपोलिन क्यों है? तुम सब खुद जानती हो कि पेड़ पौधा तो खुले वातावरण में बनता है ना जी, तो पोलन ग्रेन जो खुले वातावरण में रहेगा, इस पर कोई कवच नहीं रहेगा, तो मधुमक्खी आके खा लेगा या कोई दूसरा जानवर आके खा लेगा, तो सर फर्टिलाइजेशन होने में दिक्कत होगा ना जी। और अपनी दुनिया से लड़ने के लिए इसका कवच क्या होता है सर, बहुत मजबूत होता है स्पोरोपोलिन, ठीक है, जो बहुत सारे
एबायोटिक फैक्टर से बचाने में मदद करता है जी। ठीक है, अब मुद्दा ये उठता है कि ऐसा रहा तो अंदर का सामान बाहर नहीं जाएगा, बाहर का सामान अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन में जब हम देखते हैं सर, ठीक है, ये आपको पोलन ग्रेन हुआ, ये उसका इंटाइन हुआ, इंटाइन कंटिन्यूअस होता है सर, एकदम एक भी तरह गायब नहीं होगा, एकदम सीधा आपको बना रहेगा जी। ठीक है, पर जब एक्जाइन को देखते हैं ना सर, इस पे कहीं कहीं पे गायब होता है सर, कुछ जगह है ना जी, कुछ जगह इस पर खाली होता है जी। उस जगह को जर्म पोर के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, कुछ जगह जो देखते हैं सर इसका, है ना, आपको खाली जो होता है इसका हम लोग नाम क्या देते हैं, जर्म पोर के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं सर। व्हाट इज जर्म पोर? द एरिया वेयर, है ना, आपको जिस रास्ते से सर क्या होता है ना, अंदर का सामान बाहर जा सकता है या बाहर का सामान अंदर आ सकता है सर। जर्म पोर पे नो स्पोरोपोलिन, यहाँ पे स्पोरोपोलिन है। तुम लोग का एक समस्या था ना जी कि सर जब इतना हार्ड है तो सर ना बाहर का सामान अंदर जाएगा ना अंदर का सामान बाहर आएगा जी। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना जी, तो ऐसा नहीं है जी। ठीक है, स्पोरोपोलिन इस जगह पे नहीं होता है सर, इस जगह पे नहीं होता और इस जगह पे नहीं होता है जी। जर्मपोर कहते हैं इसको, तो जर्मपोर जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता हो सर, यही वो जगह जिस रास्ते से बाहर का सामान अंदर जा सकता है या अंदर का सामान बाहर जा सकता है सर, जो है ना। तो तुम लोग समझ रहे हो ना, एक्जाइन क्या चीज का बना था, मेडिकल में पूछेगा क्वेश्चन, तो स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन इतना हार्ड है सर, इतना हार्ड है कि कैसे भी कीजिएगा नहीं टूटेगा। तो सर जवाब इसका फिर है, तो फिर अंदर का सामान बाहर कैसे निकलेगा? तो इसके लिए सर हम बताए थे कि कुछ जगह ऐसा होता है सर एक्जाइन में जहाँ पे कुछ छेद होते हैं सर, उस छेद को जर्मपोर कहते हैं। टोटल 3 ही छेद होता है सर आपको, किसमें, आपको पोलन ग्रेन में जी। आज तुम एक बताना चाह रहे हैं हम तुम लोग को कि जर्मपोर के आधार पे तुम मोनोकोट डाइकोट डिसाइड कर सकती हो। जर्मपोर जिसमें 3 होगा सर, इसका मतलब डाइकोट है, और जिसमें जर्मपोर 1 ही होगा सर, 1, तो उसका मतलब वो मोनोकॉट है जी। ठीक है, समझ में आ रहा है जी। आज के बाद गेहूं का पोलन ग्रेन देखोगे तो उसमें 1 ही जर्मपोर दिखाई देगा। वही आम का पेड़ का पोलन ग्रेन देखेगी तो उसमें आपको 3 आपको जर्मपोर दिखाई देगा जी। जर्मपोर भी बहुत मायने रखता है ना, मेल गाय मोनोकॉट और डाइकॉट को डिसाइड करने में जी। ठीक है, जा रहा है मेरी बात समझ में? अब आ जाओ दूसरा परत जिसका नाम क्या, आपको इंटाइन, है ना जी। इंटाइन, इंटाइन क्या चीज का बना होता है? ये मेडिकल में पूछेगा तो सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है जी। सेलुलोज एंड पैक्टिन का ये बना हुआ दिखाई देता है जी। जा रहा है मेरी बात समझने? तो सेलुलोज पैक्टिन क्या करता है सर, इसको कंटिन्यूअस लेयर होता है सर। हम सब जानते हैं भविष्य में गल सकता है ये, जैसे अंदर का मिल्क मीट बाहर निकलना चाहेगा, इसको गलाते हुए इस रास्ते से बाहर निकल जाएगा जी। लेकिन इस सर जर्मपुर को सर इसको एक्जाइन को नहीं गला सकता, इसलिए उसको रास्ता लेना पड़ेगा जर्मपुर। 3 हो सकता है, अब कैसे लैंड करता है स्टिग्मा पे उस हिसाब से 3 ठो है, किधरों से करेगा तो काम चल जाएगा जी। ठीक है, 3 ही होता है, ये बात याद रखना। आप लोग आगे अपने लॉजिक पकड़ोगी ना तो 3 क्यों होता है जरूरी है, समझ जाओगी। ठीक है, लेकिन अब हम लोग नया बात पे ध्यान देंगे। ठीक है, कि हमने अभी आपको क्या पढ़ा है, पोलन ग्रेन। ठीक है जी, और पोलन ग्रेन के बारे में जब एनसीईआरटी बुक में चर्चा करेगी, एनसीईआरटी बुक में कहता है कि पोलन ग्रेन को तुम नेकेड आई से नहीं देख पाओगी, है ना, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। पोलन ग्रेन के बारे में सुनते जाइए, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये, है ना। पहला पॉइंट सर स्फेरिकल होता है, नियरली क्या होता है, गोल होता है ये, नियरली स्फेरिकल, ये सब एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है जी। ठीक है, उसके बाद जब एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो इसी में इसका डायमीटर का भी चर्चा कर दिया था, मेरा स्टूडेंट याद रखिएगा उस सबको। इसका डायमीटर 25 माइक्रोमीटर से, है ना, आपको 50 माइक्रोमीटर है जी, इस बात को भी ध्यान रखना आप लोग, है ना। इसमें हमने कहा था इस पर 2 लेयर होता है, 2 लेयर, ये भी अभी हम तुम लोग को बता रहे थे। और 2 लेयर में से आपको एक लेयर का नाम क्या रखी थी, बाहर का लेयर, आउटर लेयर कॉल्ड एक्जाइन, और इनर लेयर को क्या कहते हैं हम लोग, इंटाइन के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, एक्जाइन क्या करता है सर, ये है ना मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, ये बना होता है सर आपको किसका, स्पोरोपोलिन का बना होता है जी। ठीक है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन का बना होता है सर ये। और ये जो इंटाइन है सर, ये किसका बना होता है सर आपको, है ना, ये आपको सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है जी। सेलुलोज एंड पैक्टिन का ये बना हुआ दिखाई देता है जी। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखते हैं सर हम लोग, है ना, जब आप इंटाइन की बात करते हैं सर, ये है ना, तो इंटाइन जो है सर, ठीक है, ये कंटिन्यूअस होता है ना, कंटिन्यूअस, है ना, यानी ये कहीं भी खाली नहीं मिलेगा। और ये क्या होता है, जर्मपोर होता है सर, इसमें जर्मपोर होने का मतलब डिसकंटिन्यूअस है। अब जर्मपोर इसलिए ताकि सर आपको टू एंड फ्रो हो सके। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि स्पोरोपोलिन क्यों है सर, स्पोरोपोलिन इतना हार्ड क्यों है? तो जवाब दे चुके थे, स्पोरोपोलिन हार्ड क्यों है कि इसमें ऑर्गेनिक पॉलीमर है ना, ऑर्गेनिक पॉलीमर का बना होता है ये, ऑर्गेनिक केमिकल का बना होता है ऑर्गेनिक पॉलीमर। तुम किसको ब्लेम करेगा, ये कौन बनाया होगा, तो टैपिटम बनाया होगा जी। ठीक है, टैपिटम ने स्पोरोपोलिन को बनाता है जी। ठीक है, टैपिटम स्पोरोपोलिन को बनाता है जी। ठीक है, टैपिटम एक्चुअली में क्यों बना देता है सर इसको, तो देखो टैपिटम एक खास केमिकल गिराता है पोलन ग्रेन पे। देखो जैसे तुम पिघलता हुआ लोहा डालोगे ना कोई चीज पे तो उसका शेप दे देता है ना, उसी तरह से सर मान लो ये एन माने पोलन ग्रेन, ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, और इसके ऊपर में आ गया एक्जाइन। सर एक्जाइन जो बनाता है ना सर, ये कौन बनाता है सर आपको, टैपिटम बनाता है। और टैपिटम एक खास केमिकल से एक्जाइन बनाता है। ठीक है,
एक मिनट, है ना। हेलो, एक मिनट रुक जाना सर, बात कर रहे हैं। हाँ सर। हेलो। जी सर, जय श्री राम सर। 2 मिनट बाद बात कर सकते हैं सर। अभी कहाँ हैं आप घर पे हैं कि यहाँ हैं इस कोचिंग पे? अच्छा, तो बात करते 2 मिनट बाद सर। हाँ सर, 2 मिनट बाद बात करें, 2 मिनट बाद। ठीक है सर, ठीक है सर, प्रणाम सर। हाँ, आ गया। तुम लोग भी सुन रहा था मेरा आवाज? हेलो। हम फोन पे बात कर रहे थे, तुम लोग सुन रहा था जी? हेलो। हम फोन पे बात कर रहे थे तो तुम लोग सुन रहा था जी? अमन, आवाज जा रहा था उधर फोन पे बात करते थे तो? ओ, वैसे रिकॉर्ड तो हो गया, रिकॉर्ड हो गया तो चला ही गया होगा। चले। तो हम बता रहे थे कि आप लोग को ध्यान ध्यान दीजिएगा। तो हम कह रहे थे कि टैप्टम तुम लोग एग्जामिनेशन हॉल में तुक्का मारोगे ना, तो टैप्टम को ही सब कुछ ब्लेम करना। हम एक दिन तुमको टैप्टम पे पूरा बात बता भी देंगे, ठीक है। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि आपसे कोई पूछ देगा स्पोरोपोलिन कौन बनाता है, तो आप जवाब दोगे टैप्टम। कैसे बनाता है? तो ये यूबिकोस बॉडी होता है, यूबिकोस, है ना। यूबिकोस बॉडी होता है। यूबिकोस बॉडी एक्चुअली में एक प्रकार का फैट है, ये सर तेल है, तेल, है ना। हाँ, इसी यूबिकोस बॉडी से स्पोरोपोलिन बनता है। देखो आउट ऑफ सिलेबस चले गए हम लोग, है ना। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। आप तो पहले बोल देना कि टेप्टम बनाया, स्पोरोपोलिन टेप्टम बनाया। दूसरा बात बोलोगे टेप्टम कैसे बना देता है, तो एक केमिकल है बॉडी में, इसका नाम है यूबिकोस बॉडी। एक प्रकार का फैट होता है ये, है ना। एक प्रकार का ऑयल होता है, ऑयल, है ना। इसी ऑयल से सर क्या बनता है? स्पोरोपोलिन तैयार होता है जी, समझ गए। अब स्पोरोपोलिन क्यों आता है सर? अब ये बात पे गौर करते हैं सर। बाहर का एबायोटिक फैक्टर से लड़ने में मदद करता है, रेसिस्टेंस टुवर्ड एबायोटिक फैक्टर, रेसिस्टेंस। इतना बात जो हम बता रहे हैं ना, ये सब ऑब्जेक्टिव नीट के लिए है, ठीक है। नीट का फेवरेट लाइन है स्पोरोपोलिन, है ना जी। याद रखना आप लोग, है ना। रेसिस्टेंस टू एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर सर, ठीक है। और एक बात और गौर करो कि सर ना स्पोरोपोलिन गल सकता है, ना जल सकता है, ना टूट सकता है, कुछ भी इसको नहीं हो सकता है सर। तो इसका मतलब आज से लाखों साल पहले जो पेड़ का पोलन ग्रैंड बना होगा, उसका जो स्पोरोपोलिन होगा वो आज भी ऐसे ही होगा। इमेजिन हो रहा है जी, बहुत बड़ा काम किया सर स्पोरोपोलिन की वजह से। हम लोग को फॉसिल्स रिकॉर्ड मिल गया सर, फॉसिल्स रिकॉर्ड। या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं सर, प्रिजर्व कर सकते हैं स्पोरोपोलिन को एज, है ना, प्रिजर्व एज फॉसिल्स, है ना, जिसको जमा करके रख सकते हैं हम लोग, सॉरी प्रिजर्व कर सकते हैं हम लोग, प्रिजर्व एज, है ना, प्रिजर्व एज फॉसिल्स सर। फॉसिल्स करने का मतलब, है ना, लाखों लाख साल जैसे हड्डी उड्डी देखते हैं ना जानवर सबका, तो उस तरह से ये भी जमा करके रख सकते हैं। और तुम इससे पता लगा लेगा कि कौन पेड़ पौधा कब आया था धरती पे, आया उसका धरती पे पेड़ पौधा किस जमाने से है सर, ठीक है जी। मानो ना खुदाई किया, तुमको एक पोलन ग्रेन का मिला, तो अंदर का मेटेरियल तो मर जाएगा, सड़ जाएगा, अंदर का सारा सामान सड़ सकता है, क्योंकि हवा इस रास्ते से जाएगा ना जी। जन्मपुर के रास्ते से अंदर हवा पहुंचेगा, इस सबको सड़ा गला के एकदम ध्वस्त कर देगा। लेकिन ऊपर का जो कवच है, कवच तो रह ही जाएगा। कवच जो रह जाएगा सर, इसका तुम क्योंकि हम बोल दिए ये ऑर्गेनिक सामान का बना था, कार्बन डेटिंग या कोई भी डेटिंग करके तुम इसका उम्र नहीं पता लगा लोगे। उम्र पता चल जाए तो ये नहीं पता चल जाए कि ये पौधा कब आया था, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारा स्ट्रक्चर होगा जिससे हम पता लगा लेंगे ये किस तरह के नेचर का था, या उस इलाका में कौन पौधा ग्रो करता था, सब पता चल सकता है, ठीक है। तो स्पोरोपोलिन फॉसिल्स के तौर पे भी प्रिजर्व किया जा सकता है सर। ये एक उसका क्या हो गया, खासियत हो गया जी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इंटाइन पे बात करते हैं जी, ठीक है। इंटाइन पे भी जब तुम लोग को पढ़ा रहे थे तो हम तुम लोग को बोल दिए थे कि इंटाइन क्या चीज़ का बनाता है सर, आपको सेल्यूलोज और पैक्टिन का बनाता है जी, ठीक है। सेल्यूलोज वक्त आने पर सर ये गल जाएगा, और गलने से अंदर का सामान बाहर जाने में या बाहर का सामान अंदर आने में मदद करेगा जी, ठीक है। ये कंटिन्यूअस होता है सर, इसका कोई खास रोल नहीं है सर प्रोटेक्शन उस में, बस आगे बढ़ जाओ। अब आ जाओ असली बात, पोलन ग्रेन। हम आपको अभी पहले भी बताए थे कि जब माइक्रोस्कोप को देखते हैं ना सर, तो माइक्रोस्कोप चिपका हुआ होता है सर, चिपका हुआ था कैलोज एंजाइम, जो कैलोज केमिकल से। तुमसे कोई पूछे चिपका भाई का है, तो चिपकाने के लिए गोंद है जिसका नाम है कैलोज, स्पेलिंग देख लेना, है ना। इसको गलाता कौन है? कैलेज। तू लोग ये भी समझ गया कैलेज कौन ला के देता हुआ, टी माने टेप्टम, टेप्टम की वजह से कैलेज नाम का एंजाइम है, इसको गला देता है सबको। इसको जैसे फोटो देखो ना एनसीईआरटी बुक में, ये जो फोटो आप कल जो बोल रहे थे, तो ये ब्लैक ब्लैक जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसी के नाम है कैलोज, स्पेलिंग OSE है। गलाने वाला एंजाइम का नाम है कैलेज,
है ना जी। कैलोज एक प्रकार का प्रोटीन है। इस प्रोटीन को बनाने के लिए भी एक प्रोटीन आता है कैलेज। ये कैलेज क्या करता है सर, इसको अलग अलग करने में मदद करता है जी। आप इसमें से कोई एक को ले ले तो भी बात तो बराबर ना होगा जी, समझ रहा है ना सब लड़का। जब एक को ले लेते इसको हम क्या माने थे, पोलन ग्रेन, है ना जी। फोटो आप देख रहे हो, पोलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है सर, ये भी समझ में आ रहा है। अब हम बार बार एग्जाम इंटर नहीं बनाएंगे, अपने समझ जाओगे। अब उसके बाद जब एक रहता है ना सर, ये कुछ दिन बाद क्या होता है सर, आपको माइटोसिस डिवीजन करता है सर। माइटोसिस का मतलब समझते हैं ना, 2n से 2n या n से n बनना, इस कॉल्ड माइटोसिस, है ना। मियोसिस नहीं बोले हैं हम, माइटोसिस बोल रहे हैं, ठीक है। और माइटोसिस डिवीजन होगा सर, तो इसके अंदर में 2 ठो सेल बनता है सर, 2 ठो आपको न्यूक्लियस बनता है सर। अगर गौर करने में देखिएगा सर ना, कि एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनेगा सर, एक छोटकी सा न्यूक्लियस बनेगा सर, है ना। मतलब अनइक्वल माइटोसिस डिवीजन हुआ सर। माइटोसिस तो हुआ और अच्छा से न्यूक्लियस का बंटवारा नहीं हुआ जी, ठीक है। मतलब एक बड़ा न्यूक्लियस बना सर, अब बड़ा न्यूक्लियस में तो बड़ा जगह लेगा, छोटा न्यूक्लियस को छोटा जगह मिलेगा सर। तो बड़ा न्यूक्लियस है ना, उसको हम लोग वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। अब वेजिटेटिव न्यूक्लियस का है बोले सर, बाद में चर्चा करेंगे सबका, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और ये जो देख रहा है छोटका वाला सेल, इसको हम लोग जेनरेटिव न्यूक्लियस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। जेनरेटिव न्यूक्लियस के नाम से देखते हैं जी, ठीक है। जेनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है जी। क्लियर हो, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो जेनरेटिव न्यूक्लियस होगा, एक क्या होगा आपको, वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा जी, ठीक है। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस और क्या देखते हैं हम लोग, जेनरेटिव न्यूक्लियस को हम लोग देखते हैं जी, ठीक है। पल्ले पढ़ रहा होगा सब आदमी को। और एक बात गौर कीजिएगा सब आदमी कि सर इसको हम थोड़ा और बड़ा फोटोग्राफ बना देते हैं सर। वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ना, दोहरा व्यापार करता है सर। मतलब दोहरा व्यापार क्या होता है, क्या कि सर आपको नहीं कि ये भेदभाव करता है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ना सर, अपना बड़का सा साइटोप्लाज्म बना लेता है सर, और इसके अंदर में अपना लेके से न्यूक्लियस रखता है। जेनेटिव न्यूक्लियस को थोड़ा सा जगह देता है सर, और थोड़े से इलाका में रहता है जी, ठीक है। एनसीईआरटी का फोटो देखेगा तो इस दोनों के बीच में एक दीवार है, सेल वॉल है ना। एक बड़ा इलाका है, एक छोटा इलाका है जी, ठीक है। बड़ा इलाका को तुम क्या कहेगा, वेजिटेटिव सेल कहोगे, वेजिटेटिव सेल, है ना। और जो छोटा इलाका है सर, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, उसको हम लोग नाम देंगे सर आपको जेनरेटिव सेल के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। जेनरेटिव सेल के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे जी, ठीक है। समझा रहा है हम क्या बोल रहे हैं। अब नाउ एक बात पे और डिस्कस करते हैं सर, कि एनसीईआरटी जब बुक पढ़ेगा ना, तो लिखता है वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस इर्रेगुलर होता है, इर्रेगुलर। इरेगुलर मतलब आरा तिरछा होगा, कुछ अलग अलग तरह का दिखाई। छोटा छोटा बात है जी, नीट के लिए है ना। बिहार बोर्ड से में ये सब नहीं पूछेगा, आप लोग निश्चिंत रहिए बिहार बोर्ड के लिए। बट ये आपको नीट में पूछ देगा कि वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस का शेप कैसा होता था। आपका जवाब होगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस का शेप इरेगुलर होता है जी, ठीक है। उसके बाद जो आपको ये जो देखते हैं सर, छोटा वाला जो देखते हैं, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जेनरेटिव सेल के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। जेनरेटिव इसका सर स्पिंडल शेप कहते हैं इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, स्पिंडल शेप कहते हैं, स्पिंडल, है ना। स्पिंडल शेप के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी। समझ में आ रहा नाम क्या बोलना चाह रहे हैं, स्पिंडल शेप। और ये हम लोग देखिए अभी तक मेल गैमीट बिल्कुल नहीं आया है जी, गौर कर रहे हो ना सब आदमी। तो उसके बाद यहाँ पे अब जो देखते हैं सर, इसका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है। वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म डेंस साइटोप्लाज्म होता है सर, डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है जी, ठीक है। अब आप जाओ, आपको जेनरेटिव सेल, अब एक बार और माइटोसिस डिवीजन होगा सर, है ना जी। इसको हम फोटोग्राफ यहाँ ले जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं हुआ किसी को, है ना। यहाँ पे हम लिख रहे हैं जी, ठीक है। ये फोटो जो देख रहे हैं सर, इसी फोटोग्राफ को, है ना, एक बार और माइटोसिस करवाएंगे। एक बार हम फिर से बना देंगे, लेकिन अभी एक बार समझो। तो माइटोसिस होता है ना, तो इस बार माइटोसिस कौन करता है सर, जेनरेटिव सेल करता है सर। वेजिटेटिव तो बड़का सा बन गया है और अब सा बना हुआ है। और जेनरेटिव सेल जो देख रहे थे सर, जेनरेटिव सेल जो यहाँ पे था इस जगह पे, तो ये एक बार माइटोसिस करके 2 मेल गैमीट में बदल जाता है। देखो जेनरेटिव सेल था ये, और जेनरेटिव सेल ही आपको आगे जाके 2 मेल गैमीट में चेंज कर जाता है जी, ठीक है। एक बार हम बोल देंगे आपको, लेकिन तुम गौर की एक बात क्या, कि सर पोलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं है, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट बना है ना जी। ये बात ध्यान रखना सब आदमी, नहीं तो ब्लंडर हो सकता है तुम लोग से, ठीक है। एक्चुअली पोलन ग्रेन नॉट अ मेल गैमीट, आपको मेल गैमीट फॉर्म इनसाइड द पोलन ग्रेन, है ना। और आपको लड़की इतना नहीं कहेगी सर नहीं समझ पा रहे आपकी बात को, तो एक पोलन ग्रेन में एक वेजिटेटिव सेल होता है, वेजिटेटिव सेल, है ना, जिसका कुछ ना कुछ काम होगा, है ना। और 2 मेल गैमीट होता है सर, 2 मेल गैमीट होता है, यही भारी बात था, है ना। वेजिटेटिव सेल में 2 मेल गैमीट होता है, और एक ही क्या होता है आपको, है ना, आपको वेजिटेटिव, आपको सॉरी पोलन ग्रेन के अंदर में एक वेजिटेटिव सेल होता है और 2 मेल गैमीट आपको दिखाई देता है जी, ठीक है। याद रखना इस पॉइंट को जी, समझ में आ रहा ना हम क्या बोले। अब एक पेज पलटते हैं हम, ठीक है। और इसको एक बार बस लास्ट अपने सेटिस्फैक्शन के लिए हम बोल रहे हैं, वैसे तुम लोग समझ गया तो आपको बस इग्नोर कर देना इसको। हम क्या पढ़ाए थे अभी, पोलन ग्रेन, है ना। लेकिन हम शुरुआत करते हैं पीएमसी से, क्या क्या हम एक क्वेश्चन पूछेंगे थोड़ी देर में। पीएमसी पोलन मदर सेल, है ना। पोलन मदर सेल क्या था, 2n पढ़े थे हम लोग कल। ये आगे जाके मियोसिस करता है, मियोसिस फर्स्ट सबको पढ़ाए थे कल,
कि जब भी मियोसिस होता है तो दो बार होता है मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, एन से एन बना, और फिर आगे जाके फिर मियोसिस टू होगा सर, तो मियोसिस टू होगा तो फिर एन से एन ही बनता है ना, 2n से n बना तो इसको मियोसिस फर्स्ट कहते हैं, ठीक है। बड़ा ब्लंडर होता है जी। तो पानी पी के आने दो हमको, है ना जी, थोड़ा सा भटक रहे हैं, रुक जाओ हम पानी पी के आते हैं, है ना, रहना लाइन पे रहना सब। हाँ आ गए हम, ठीक है। तो ये जो बना ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर टेट्राट के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर, ये तो चिपका रहता है, बाद में यही एक आगे जाके क्या बदल जाता है, पोलन ग्रेन में चेंज हो जाता है, कुछ अपना डेकोरेशन कर लेता है। कहीं ना डेकोरेशन में क्या किया था, स्पोरोपोलिन, तो क्या क्या कर लिया, येलो कलर बना लिया था, ये सब उसका डेकोरेशन है जी, ठीक है। और जब हम लोग देखते हैं सर आपको पोलन ग्रेन को, है ना, तो इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर को ही पोलन ग्रेन कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। माइक्रोस्पोर को लड़की बोल दी या पोलन ग्रेन बोल दी हो, तो एक ही बात हमको पढ़ा रही हो, ठीक है। बस डेकोरेशन हो गया पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन हुआ। और ये आगे जाके सर माइटोसिस करता है, माइटोसिस करके सर क्या करता है, दो न्यूक्लियस बनाता है। एक न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा साइज का बनाता है, एक न्यूक्लियस छोटा साइज का बनाता है। बड़ा न्यूक्लियस को वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते थे, और इसके सेल को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। छोटा न्यूक्लियस को जेनरेटिव सेल कहेंगे, और छोटा न्यूक्लियस को जेनरेटिव न्यूक्लियस कहेंगे, जेनरेटिव न्यूक्लियस कहेंगे, और इसके सेल को हम लोग जेनरेटिव सेल के नाम से बुलाएंगे। जा रहा है ना मेरी बात। और सर ये दोनों अपना इलाका भी बांट लेता है, लेकिन सर ऐसे लगता है कि जैसे लगता है कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में है ना जेनरेटिव सेल तैर रहा है जी, सही कह रही हो, ठीक है। ना कि बड़ा में छोटा है, इसका मतलब माइन्यूट है ना, पार्टिकल के जैसा ट्रीट कर रहा है इसको, ठीक है। वेजिटेटिव मास है सर, एक बड़ा सा सेल है, ठीक है। तो ये आपको सर है वेजिटेटिव सेल। और गौर करते हैं सर वेजिटेटिव सेल को, तो इसमें सर आपको डेंस साइटोप्लाज्म होता है, खाना पीना से भरपूर होता है सर, ये अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन ग्रोथ करने के लिए सब कुछ इसमें मौजूद है सर। इसका क्या यूज है प्लांट को, बाद में हम तुमको बताएंगे। इसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं। इसको कोई टीचर है ना तुमको ट्यूब सेल भी बोलेगा, ठीक है, तो ट्यूब सेल भी तुम इसको रटोगी, भविष्य में साबित कर देंगे हम क्यों इसको ट्यूब सेल कहते हैं या वेजिटेटिव सेल का क्या काम है। पर एक बार और माइटोसिस होता है, लेकिन इस बार माइटोसिस कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ जनरेटिव सेल करेगा। और जनरेटिव सेल जो माइटोसिस डिवीजन करेगा, माइटोसिस इन जनरेटिव सेल लिख देते ताकि कंफ्यूजन ना हो, जनरेटिव सेल। और जब ये आपको डिवाइड करता है सर, ठीक है, तो एक तो अपना ऊपर में वेजिटेटिव बना ही हुआ है, और ये नीचे में दो छोटे छोटे मेल गैमेट बन के तैयार होता है। बहुत छोटा है सर, इसलिए इसको हम लोग आपको माइक्रोस्पोर कहते थे, याद है ना जी, बहुत छोटा रिस्पेक्ट टू फीमेल की तुलना में, मेल गैमेट के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे जी। आप गौर कर रहा है कुलर का क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यही सब नाम लिख देगा, हम आप शॉर्टकट लिख रहे हैं जी, पीएमसी के बाद पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के बाद तुमसे लिखा जाएगा आपको, है ना, VNG, और फिर लिखा जाएगा आपको V/M, है ना, मेल गैमेट, है ना जी। तो कैसे तुम जवाब दोगे, है ना जी, एक मिनट रुक जाओ तो, है ना। हाँ, तो यहाँ पे तुम क्या देख रही थी, यहाँ पे मियोसिस, है ना, यहाँ पे क्या देख रहे थे, माइटोसिस, है ना, यहाँ पे क्या देख रही थी, माइटोसिस। यही नीट का क्वेश्चन होगा, पूछ देगा कि पीएमसी से मेल गैमेट बनाने में क्या क्या हो रहा है, तो एक मियोसिस हो रहा है, एक मियोसिस, और दो माइटोसिस हो रहा है जी। देख ही रही हो क्या अंतर है ना जी, बात समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये बात याद रखोगी, ठीक है। एक क्वेश्चन भी पूछा पिछला पेज में, हम तुम लोग को क्वेश्चन भी अभी बताएंगे जी। आप लोग को ये बात समझ में आया जी, कुछ कहो, यानी कि इस पे कुछ किसी को कुछ समझना है बोलो, हम पढ़ा दिए जी ये लाइन, ठीक है। आज मेल गैमेट हमने बताया आपको, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट बनता है सर, और दो मेल गैमेट बनता है एक बार में, और एक पोलन ग्रेन दो मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल को मिला के कहते हैं जी। यहाँ एक वेजिटेटिव सेल है ना, वेजिटेटिव सेल,
और 2 मेल गैमेट को मिला करके पीजी, पीजी माने पोलन ग्रेन कहलाएगा जी, है ना। बात समझ गई। मैच्योर पोलन ग्रेन में ये 3 सेल होते हैं सर, है ना। अब आगे बोलो, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो हमसे, नहीं तो हम आगे बोलना शुरू करेंगे जी, ठीक है। कोई है जी किसी को जो समझ में नहीं आया हो, एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लोगी घर पे तो वो भी समझ में आ जाएगा, नहीं तो अभी बोलते बोलते बस किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए, है ना। तो आगे बढ़े हम, है ना। तो देखो, तो अगला है ना, अगला पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पे गौर कीजिएगा। देखो, हम सब जानते हैं एंजियोस्पर्म, है ना जी, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होता है सर, जिसमें फ्लावर आता है उसको क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। मान लो कि 100 एंजियोस्पर्म लेके चले, 100 एंजियोस्पर्म, मैं तुम एक बगीचा में गई हो, बगीचा में 100 तरह का एंजियोस्पर्म लगा हुआ है, ठीक है। तो सर कहा जाता है कि 60% एंजियोस्पर्म में, है ना, जो बोल रहे हैं सुनना, 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, फोटो बना के समझा रहे तुमको। ये है आपको फीमेल पार्ट, जिसका नाम क्या रखे थे हम लोग, पिस्टिल। ये क्या था आपको, एंथर, है ना। ये जगह पे क्या था जी, एंथर, इसका नाम जो था देख लिया, एंथर। एंथर में पोलन ग्रेन बना था सर। तो सर 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन एंथर को छोड़ के चला जाता है एट वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल के आधार पे। मतलब वो जब फीमेल तक पहुंचता है ना सर, 2 ही सेल अवस्था में आता है जी। 2 सेल स्टेज में कुछ गया, हम बोल के समझा रहे हैं, ठीक है। मान लो ये फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, जिसका नाम हम लोग क्या रखते हैं, पिस्टिल। और सर जब पोलन ग्रेन उड़ता है ना सर, 2 ही सेल अवस्था में उड़ के आ जाता है। मतलब एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल की अवस्था में ही उड़ के पहुंच जाता है। मेल गैमेट फीमेल के बॉडी पे पहुंच जाने के बाद बनाता है जी, ठीक है। ये इसकी खासियत है जी। आप आगे जाके पढ़ेंगे भाई ऐसा क्यों किया, लेकिन तुम ये भी ये जानो हमसे कि सर 60% एंजियोस्पर्म, मतलब मेरे आंगन में जो पेड़ लगा होगा तो सर 10 गो में से 6 गो एंजियोस्पर्म में 2 सेल अवस्था में ही होता है पोलन ग्रेन। उड़ता है सर जो डिशैश करता है, डिशैश माने फट करके बाहर जो निकलता है ना। ये आपको 2 सेल अवस्था में, शेड, शेड माने झरना, है ना। ये 60 लिख के हम समझा देते हैं, समझना जरूरी ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन ये। 60% एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना, पोलन ग्रेन शेड एट, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, है ना, शेड एट, शेड माने झड़ता है या उड़ता है, एट 2 सेल स्टेज, 2 सेल अवस्था, 2 सेल अवस्था में उड़ता है सर। दैट इज, एक होगा वेजिटेटिव सेल और एक क्या होगा आपको, जनरेटिव सेल, नॉट मेल गैमिट। अच्छा फिर मेल गैमिट कब बनेगा, तो मेल गैमिट बनेगा एट द मेल गैमिट फॉर्म एट स्टिग्मा, मेल गैमिट स्टिग्मा पे बनेगा जी, ठीक है। फीमेल पार्ट्स पे बनेगा मेल गैमिट फॉर्म एट स्टिग्मा, है ना, फॉर्म एट स्टिग्मा। आप लोग के मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि सर काहे, है ना, तो उसका जवाब आगे मिलेगा, ठीक है। अब तुम समझ गए। तो 40% के साथ क्या होता होगा, 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल अवस्था में ही उड़ता होगा, 40% इसमें 3 सेल स्टेज में क्या होता है सर, 3 सेल स्टेज में ही पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, है ना, पोलन ग्रेन, है ना, आपको शेड करता होगा जी, ठीक है। हो गया, बात खत्म। यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया जी। अगर आप मेरी बात को ढूंढना चाहोगे तो ये टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिया, यहाँ तक पढ़ा दिया जी। ये फोटो भी समझा दिए हैं, यही फोटो तो बना रहे थे ना भी। ये है पोलन ग्रेन शुरुआत के दिनों का। आगे जाकर के सर पोलन ग्रेन माइटोसिस करने के लिए तैयारी करता है, लेकिन एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर बनाता है, जिससे एक बड़ा बन जाता है, एक छोटा सा आपको बन जाता है जी। ये वैक्यूल है जी। वैक्यूल भी सब फ्यूज करके सर ये अपना जगह कम करता है। वैक्यूल अपना सारा खाना को बाहर निकाल देगा। तुमने 11th में हमसे पढ़ी थी कि वैक्यूल में सर बहुत सामान सब स्टोर होता है जी। अच्छा जब वैक्यूल अपना सारा सामान निकाल के इधर गिरा देगा तो डेंस साइटोप्लाज्म नहीं हो जाएगा जी। देखो ना, सारा वैक्यूल इसका छोटा हो गया, वैक्यूल देख रही हो फोटोग्राफ में, तो वैक्यूल छोटा हो गया, इसका मतलब सर सारा का सारा सामान क्या बाहर में बिखेर दिया। तुम देखो ना, घर में तुम तिजोरी में सारा सामान रखी थी ड्रम कर करके, ठीक है, सबको बाहर में फेंक दोगी तो तुम्हारा घर भरा भरा वाला नहीं लगेगा। वही बात यहाँ पे भी है। डेंस साइटोप्लाज्म क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें वैक्यूल नहीं होता है सर। जिसमें वैक्यूल नहीं होगा तो उसका डेंस साइटोप्लाज्म हो जाता है, ठीक है। और ये है आपको जनरेटिव सेल, जो छोटा है, नन्हा मुन्ना, इसको स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होता है इसमें। और यही आगे जाकर के सर क्या होता है, मेल गैमिट में बदल जाता है जी, ठीक है। जो 60% देखते हैं सर आपको फीमेल पे पहुंच जाने के बाद ही करता है। हवा में उड़ा, फीमेल तक नहीं पहुंचा तो सर वो 2 ही सेल अवस्था में मर जाएगा। लेकिन हवा में उड़ा और 3, अब फीमेल पे पहुंचा तब ये 3 सेल अवस्था में होता है जी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या बोलना है, ठीक है, समझा रहा ना। तो ये सब बात हमने आपको अभी समझा है। कटेगा तो फिर से ज्वाइन कर, आज पोलन गेम खत्म करके जाएंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे क्या कि, है ना, ये हो गया मेल गैमिट। अब इतना दूर रीडिंग दे देते जी, ठीक है। एक रीडिंग देने से पहले 2-3 सवाल पूछ ले जी, ठीक है, अमन है तब पूछ। हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो। साफ फोटो नहीं आ रहा है, अरे तो दूर होकर रुक जाओ। हाँ धुंधला धुंधला दिख रहा है, 1 मिनट। आप आप जी,
मतलब खाली अब समझाएंगे आप, ठीक है? हाँ, आप देंगे, ठीक है? हाँ, था अमन से पूछताछ कर लेते हैं, है ना?